गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था एक्चुअली हमारा द्विघाती समीकरण का, ठीक है, जिसमें हमने देख लिया था कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है और कैसे हम द्विघाती जो समीकरण है उसको पहचानते हैं, है ना। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेटमेंट वाले, कथन वाले सवालों को द्विघाती समीकरण में बदलते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक सवाल हमारा ना इसका पोल में बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब कोई भी बच्चा मुझे बताओ भाई, द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? जल्दी से कोई भी माइक ऑन कर इक्वल नहीं है जीरो के। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट गुड इवनिंग मैम। जीरो नहीं होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये इसका व्यापक रूप हो गया, ठीक है। दूसरा, अब इसमें क्या बताया था भाई, a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो ये हमारा द्विघाती समीकरण ना रह के क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन गया? जैसे ये 0 हुआ, रैखिक समीकरण, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमको चीजें पता है, ठीक है बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, तो कोशिश ये रहेगी जो क्लास है वो थोड़ी सी ज्यादा देर तक हम करें, ठीक है। चलिए, पहला ही सवाल है, आपको द्विघाती समीकरण का मानक रूप बताना है, बताइए। मानक रूप सभी को पोल में आंसर करना है बेटा, इसका जल्दी से करिए क्विकली। द्विघाती समीकरण का मानक रूप कौन सा है? वेरी गुड, सभी बच्चों को हाँ ऐसे ही आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी अभी मैंने ये चीज बताई बेटा, प्रॉपर लिखो ना, पूरा जो अभी एक्सप्लेन किया है। किन बच्चों ने गलत कर दिया बताइए। गुड इवनिंग। मैम कितने बच्चों का ठीक है? प्रॉपर लिखो, 15 में से 12 बच्चों का ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी अभी मैंने कितने 10 सेकंड पहले तो मैंने बताया था ये, और उसमें भी इतने बच्चे गलत कर रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे करो। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। बेटा बहुत ही बेकार पोल रिस्पॉन्स, इसमें तो सबका 100% आना चाहिए था। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था रिवीजन में, आप ही ने बताया, है ना। फिर भी यस, चैट सेक्शन में वही आंसर करेंगे जिनका सही होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, देखो पीछे ही स्लाइड है ये वाली, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया था। ये देखो क्या लिखा है, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर लिखना है। और ये भी इंक्लूड करोगे कि a 0 नहीं होगा, तभी तो ये पूरा बनेगा। आप में से कितने सारे बच्चे सी वाले पे टिक कर रहे हो? ये अभी पूरा नहीं है, पूरा कब बनेगा? जब आप a 0 के बराबर नहीं है ये भी उसमें जोड़ोगे। ये है प्रॉपर आपका व्यापक रूप, समझे सभी बच्चे? हाँ चलिए, याद रखना, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक मत कीजिए। चले, अच्छा, ये जो छठा उदाहरण है, ये हमने लास्ट क्लास में ये भी किया था कि आपको ये बताना था कि भाई ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। अब आपको ना एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये वाली क्या लिखा है,
x माइनस 2 की घात 3। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बताए यहाँ पे कौन सा जो आपकी सर्व समीका है वो लग रही है, कौन सी लग रही है? x माइनस a माइनस बी। हाँ बहुत बढ़िया, a माइनस बी की घात 3। यही बोलोगे ना कि a माइनस बी की घात की घात 3 माइनस अब की इसका घात मुझे 3 कोई माइनस फॉर्मूला बताएगा? आपने बता दिया, मैं बताऊं, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस b। ठीक है, और ये तो एक फॉर्म हो गई, और इसी को दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं बताइए? और एक ही बच्चे को आता है ये फॉर्मूला, 9th क्लास में पढ़ा था बेटा। इसको ऐसे लिखते हैं ना, माइनस होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3, उसके बाद आता है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आता है या नहीं? गुड इवनिंग बेटा। ये 9th क्लास का आपका सर्व समीका है, इसको भूलो मत। क्योंकि भूलो क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है ये, है ना, यहाँ पे मुझे इसी मेथड से ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो या नहीं? चलो अब देखो मैं कैसे वैल्यू पुट करती हूँ। पहले मैं ना x माइनस 2 की घात 3 को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैं फिर से प्रॉपर वे में लिख रही हूँ कि आपको इस सवाल में बताना है कि ये जो समीकरण लिखा है ना, ऑब्वियसली एक समीकरण है, और अगर आप इसे सॉल्व नहीं करोगे तो आप क्या बोलोगे कि क्या ये द्विघाती समीकरण है? अच्छा, अगर आप इसे सॉल्व ना करो तो क्या इसको देख के लग रहा है कि द्विघाती समीकरण है, हाँ या ना? जो सिर्फ देख के पता चल रहा है बिना सॉल्व करे। नो मैम, नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है। यस, 3 है। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही बोला कि भाई यहाँ पे ना सबसे बड़ी जो घात है या जो डिग्री है इसकी जो घात है वो 3 है, तो 3 देख के लग रहा है द्विघाती समीकरण नहीं है। पर क्या पता इसको सॉल्व करके द्विघाती समीकरण बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका दायां तरफ, यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 का होल की घात 3, तो मैंने इसे कंपेयर किया a माइनस बी की घात 3 से, क्योंकि इस सर्व समीका को ये दर्शा रहा है। अब ये किसके बराबर होता है? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की घात 2b प्लस 3ab स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, a की जगह है x और b की जगह है 2। a की जगह x है और b की जगह 2 है, आपको सिर्फ इस सर्व समीका में रखना है। a की जगह x का क्यूब, b की जगह 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a की जगह x और b की जगह 2 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए मैंने जो वैल्यू रखी है सभी को क्लियर हुई? सभी बच्चे एक बार देख लो। मैम एक बार और समझा दो। देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बेटा? दाई तरफ में ये लिखा है ना, दाई तरफ में क्या लिखा है? x माइनस 2 की घात 3। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपने देखा कि भाई ये इस वाली सर्व समीका से मिल रहा है a माइनस बी की घात 3 से, तो आप इससे कंपैरिजन ही तो करोगे जैसे हमने a माइनस बी की घात 2 वाले किए थे पिछली क्लास में। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है भाई? a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो जहां जहां a है वहां हमने x रख दिया, जहां जहां b है वहां 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। x की घात 3 x की घात 3 होगा, 2 की घात 3 8 होता है माइनस 3 x स्क्वायर। अच्छा यहाँ b की जगह क्या आएगा? b की जगह यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो 2 तिया 6 संख्या की गुणा करी x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 भाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4, 4 तिया 12 x। ये आ गया सॉल्व करके। इससे आगे सॉल्व होगा? ये नहीं होगा इससे आगे सॉल्व। तो राइट हैंड साइड वाला मेरा सॉल्व हो गया, पूरा एक साथ लिख लो। आपका बाईं तरफ क्या लिखा है? x की घात 3 प्लस 3s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और जो दाईं तरफ है उसको हल करके ये आ गया मेरा x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। मुझे बताइए क्लियर? अभी मैंने क्या कर दिया? x माइनस 2 की घात 3 को सॉल्व करके डायरेक्टली वैल्यू रख दी ना। अब देखो बेटा, लास्ट टाइम भी बताया था, जब दोनों जगह एक जैसे हो, दोनों जगह एक जैसे हो, दोनों के आगे सेम निशान हो, दोनों जगह एक्स क्यूब है ना, इधर भी एक्स क्यूब है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स क्यूब है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दूसरे को काट देंगे, बस
तो एक्स क्यूब वाला कट गया दोनों तरफ, अब आपके पास एक्स स्क्वायर वाला नजर आ रहा है। तो आप क्या करो, ये बाकी चीजें ना आप बाई तरफ लेके आ जाओ, तो -8 उधर आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 6x² माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 12x ही प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ गया। मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रॉपर जो इसका व्यापक रूप है ना उसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। समझ में आया, मैंने 0 के इक्वल क्यों रखा, ताकि मैं आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू बता सकूं। इतना क्लियर हुआ? चलिए फिर जो चीजें सॉल्व हो रही है, जो समान पद है उनको हल कर लो। 3x² और 6x² दोनों ही प्लस के है ना, 3x² और 6x², 6 3 9, माइनस का 5x माइनस का 12x, भाई दोनों ही माइनस के है ना, माइनस का 5x माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, कितना आ गया, माइनस का 17x, 7 और 8 दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, कितना आ गया, बराबर 0। ठीक है, ये बन गया आपका द्विघाती समीकरण का प्रॉपर व्यापक रूप, है ना। यहाँ से आप a का मान बताओ क्या होगा, 9 e माइनस -17 तो क्या ये 15 द्विघाती समीकरण है? यस, ये द्विघाती समीकरण है। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, भाई देखने से तो लग रहा था कि ये द्विघाती समीकरण नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्व किया बन गया ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कभी देख के मत कर देना आंसर है या नहीं। सभी को क्लियर है तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, कि कैसे हम कथनों को द्विघाती समीकरण के रूप में लिखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन रहता है पोल में, उसको कर लेना, देन आगे बढ़ते हैं। सभी ने कर लिया? एक क्वेश्चन दे दो पोल में, द्विघाती समीकरण है या नहीं पहचानने के लिए, आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का ही। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसलिए क्लास नहीं ले सकती हूँ। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो आपका सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि क्या ये द्विघाती समीकरण है। अगेन मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि कभी भी देख के मत बताना, सॉल्व करना, ये मल्टीप्लाई करना और इधर भी मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर इसको द्विघाती समीकरण बनेगा तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना वहीं पे, और तब बताना कि है या नहीं। पोल में करना है क्वेश्चन। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं, बस हाँ या ना में जवाब देना है अपने को। दो बच्चों ने सही आंसर है। दिए, दोनों का ठीक है बेटा, मतलब तीनों का ठीक है। और रिस्पॉन्स दिख रहा है मैम सभी मेरा को? सही है। बढ़िया, सबका ठीक है बेटा, यस मैम। सबका ठीक है। आराम से कर। तेरह में से 11 का ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। अब गलत भी काफी करने लग गए। 23 में से 17 का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है। वेरी गुड। क्या काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मुझे लग रहा है शायद सभी ने कर ही दिया है। कर दूं स्टार्ट? ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, एकदम से। हाँ, तो आप करोगे मल्टीप्लाई भाई, इस x की पूरे में मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस 3 में, और इस -3 की भी पूरे में होगी ना। यहाँ कर दीजिए, x को x से गुणा करो x² प्लस x की 5 से गुणा करी 5x। यहाँ कर दीजिए, x की 2x में करोगे 2x² माइनस x की 3 में करोगे 3x माइनस 3 2 जा 6x, और -3 को -3 से करोगे बेटा -3 गुणा -3 प्लस का 9 होता है। देखो एक चीज तो पता चल रही है यहाँ से कि x² तो है नहीं, तो ये क्या है, हमारा द्विघाती ही समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघाती है। पर इसे हम और प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो, 2x², ये x² इधर लेके आ जाओ, -x², माइनस का 3x माइनस का 6x, इस 5x को इधर लाओ, माइनस का 5x प्लस का 9 बराबर 0। 2x² में से x² गया, x² बचा। तीनों ही माइनस के हैं, तीनों ही माइनस के हैं, सब जुड़ जाएंगे। 6 5 11, 11 और 3 कितने हो गए? 15। 11 और 3 14, 12 13 14 प्लस का 9 बराबर 0। तो बन गया ये इसका व्यापक रूप, और साफ नजर आ रहा है इसकी घात तो 2 है, तो ये क्या है? द्विघाती समीकरण है। सभी को क्लियर? प्रॉपर इसमें ऐसे ही करोगे, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो यहाँ पे, क्वेश्चन में कोई डाउट हो? नहीं तो करें आगे कथन वाले सवाल जो आपकी बुक में गिवन है बेटा। व्यवहारिक स्थिति को द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना, मतलब जो आपसे बोला गया है ना उसको समीकरण में बदलना है। तो पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, क्या बोला है आपसे? बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक। तो मुझे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक बताओ, कोई भी दो जो एक के बाद एक आ रहे। पूर्णांक तो हो लेकिन धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक पहले ये बताओ शुरू कहाँ से होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई धनात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? कौन सी संख्या से शुरू होते हैं? हाँ, इतना डर क्यों रहे हो? एक से, है ना? बिल्कुल सही, एक से शुरू होते हैं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक एक है, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना बेटा? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, एक के बाद जो 2 आ रहा है, एक जोड़ के आ रहा है ना, अगर आप हर किसी में एक जोड़ो तो आपको अगला धनात्मक पूर्णांक मिलता है या नहीं? एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5, ऐसी तो हो रहा है ना कि हर धनात्मक पूर्णांक में एक जोड़ रहे हो तभी अगला धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना सभी को? क्योंकि इसी के थ्रू आप अपना जो है द्विघाती समीकरण बनाओगे। अब समझो, ये समझ में आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है कि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। क्या इसने क्वेश्चन में ये बोला? कहीं इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि कहाँ से शुरू है? भाई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो 7 8 भी हो सकते हैं, 100 और 101 भी हो सकते हैं, 50 और 51 भी हो सकते हैं। भाई ये सब भी तो एक के बाद एक आ रहे हैं ना, है ना? इसने तो कहीं मुझे बताया नहीं कि कौन से हैं, समझे? हाँ, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए हमको मानना पड़ेगा ना। हम क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे मान ले कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक
पूर्णांक क्या है? x plus अगर 1 पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला क्या होगा? x plus 1 होगा या नहीं? खुद सोच के देखो, क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2 कब आ रहा है? एक में एक जोड़ के आ रहा है ना बेटा, मतलब पुराने वाले में नया वाला जोड़, पुराने वाले में एक जोड़ रहे हो तभी दूसरा आ रहा है, पुराने वाले में एक जोड़ रहे हो तभी तीसरा धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। सो यहाँ पे भी तो ये होगा, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो x प्लस 1 होगा। ये सभी को क्लियर x हुआ? plus 1। यस मैम। समझ में आया कैसे हुआ? बस यस मैम। हो गया, क्वेश्चन बन गया मेरा। जो इसका द्विघातीय समीकरण है इसका गुणनफल बोल दिया। गुणनफल मतलब पहला धनात्मक गुणांक को गुणा करोगे दूसरे से तो ये 306 के बराबर आएगा। क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर फिर एक्स की 1 से एक्स बराबर 306, एकदम प्रॉपर इसके व्यापक रूप में लिख लो। 306 को बाईं तरफ लिया और माइनस का हो जाएगा। ये बन गया आपका द्विघाती समीकरण। सिर्फ बनाना है आपको, अभी हल नहीं करना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। क्या सभी को समझ में आया? यस मैम। इजी था या नहीं? इजी यस था मैम। है ना? चलो इसको उतार लो कॉपी में, फिर अगला देखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला जो उदाहरण है, पहले मैं आयु वाला करवाती हूँ आपको। आयु वाले सवाल ही काफी अच्छे होते हैं। उतार रहे हैं हाँ बेटा, मैम, उतार लें। उतार लिया? नो मैम। हाँ उतारो, फिर बता देना जब उतार लिया हो, फिर मैं अगला करवाऊंगी। मैम उतार लिए। चलिए फिर अपना पहले एक आयु वाला कर लेते हैं। वो आयु वाले सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो क्या बोला है, ठीक है, इसको भी हम इमेजिन करेंगे। आपकी एज से आप कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? रोहन बोला है, रोहन है और उसकी माँ है। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। आपकी जो मदर है, आपकी जो मम्मी है, वो आपसे बड़ी है या छोटी है? बड़ी होंगी ना? यस मैम। बड़ी है ना? तो यही लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, रोहन से। ठीक है, लेकिन मुझे रोहन की आयु नहीं पता। मुझे देखो यहाँ कंपैरिजन किसका किया है? रोहन का कंपैरिजन उसकी मम्मी से किया है ना। तो ये बोला है रोहन जितने साल का उसकी मम्मी हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे रोहन की आयु x मान लूं? मुझे नहीं पता Yes, रोहन ma'am. की आयु क्या है। ठीक है, यस मैम तो मैं लिख सकती हूँ, मान ले रोहन की आयु x वर्ष है। अच्छा, एक और चीज समझनी है बेटा, हमेशा ये जो आयु मानते हो ये हमारी प्रेजेंट एज होती है। प्रेजेंट एज मतलब आज इस टाइम पे मेरी कितनी आयु है। हम ये नहीं मानते कि ये जो x वर्ष है इसकी वो 5 साल पहले होगी, नहीं, आज के टाइम में कितनी आयु। जैसे आज के टाइम में आपकी अगर आयु 15 वर्ष है तो हमेशा हम प्रेजेंट एज ही मानते हैं कि अभी कितनी होगी, फिर उसी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो मैं आपसे बोलूं कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप किससे कंपैरिजन करोगे कि आज आप कितने साल के हो, है ना? अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले पूछो तो आप बोलोगे 10 साल के थे। आपने क्या किया, आज की जो आयु है उसमें से तो 5 साल घटाए। तो हमेशा जो भी मानते हो वो आपकी आज की आयु होती है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, ये बताओ। x plus 26 x plus 26। x plus 26। यस, होगी ना? x plus 26। बिल्कुल सही। भाई रोहन अगर आप 15 साल के हो, आपकी मम्मी आपसे 20 साल बड़ी है, तो आपकी मम्मी कितने साल की हो गई? अगर आप 15 साल के हो, आपकी मम्मी आपसे 20 साल बड़ी है, तो आपकी मदर कितने साल की हुई? 35। 35 years की। यस, तो यहाँ पे भी सेम है कि रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल ज्यादा है। ज्यादा के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया, इतना मैंने स्टेटमेंट बढ़ा दी। आगे क्या बोला है? उनकी आयु, दोनों की आयु की फिर से बात करी है।
का गुणनफल 6 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अब उसने क्या बोल दी, आज से 3 साल बाद। भाई अगर मैं बोलूं कि आपकी आयु आज से 3 साल बाद कितनी होगी, अगर आज आप 15 साल के हो, आज से 3 साल बाद 18 साल के हो जाओगे, यस मैम। होगे ना। मतलब जो आज की आयु है उसी में तो आपने 3 साल जोड़े। तो अगर मैं रोहन की आयु 3 साल बाद देखूं, तो एक्स रोहन प्लस की आयु, हाँ आप बताओ कितनी होगी रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? एक्स प्लस होगी ना x+3। भाई आज जो उसकी आयु है उसी में तो 3 साल जोड़ोगे। क्लियर इतना सभी को? यस मैम। चलिए अब रोहन की बता दी, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी बेटा 3 वर्ष बाद? x+29। x+26 तो उसकी प्रेजेंट है, इसमें 3 वर्ष और जोड़ दोगे तभी तो उसकी आ जाएगी, उसकी माँ की आयु भी x+29 आ जाएगी। आज से 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु, समझे ना? Yes, क्लियर ma'am. हुआ सबको? यस मैम। चलिए तो आगे क्या बोल दिया उसने, गुणनफल बोल दिया है। भाई 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो ये जो आयु है ये 3 वर्ष बाद की तो है, तो रोहन की आयु का गुणनफल 3 साल बाद का, और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 360 के बराबर। क्या मैंने सही लिखा है? दोनों की आयु को गुणा Yes, करोगे ना, ma'am. 3 साल बाद वाली जो है वो 360 के बराबर आई है। बस अब आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आता ही है कि भाई x की गुणा x+29 में होगी, और इस प्लस के 3 की गुणा भी किस में होगी? x+29 बराबर 360। क्या आ गया? x को x से करा x स्क्वायर स्क्वायर प्लस x 29 को एक्स 29, प्लस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू हाँ 30। वेरी गुड। 29 को 3 से किया कितना आ रहा है? 87 है ना, 360। प्रॉपर लिख लो इसके व्यापक रूप में, 29 और 3 को जोड़ो, 30 31 32 प्लस 87। 360 को आप बाईं तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा। हमेशा जब भी आप बनाओगे तो उसको प्रॉपर उसके व्यापक रूप में ही लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 घटाओ, कितना आ गया बेटा? कितना आएगा? -273। 273 है ना, माइनस का 273 बराबर 0। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताइए मुश्किल था सवाल? नो तो मैम। मैम नो मैम। सभी को क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। अब मैं आपको एक सवाल पोल में दे रही हूँ। मैम कर ली। चलिए ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। कर लिया। हो गया? चलिए फिर, तो आपका क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ, ठीक है बेटा? आपका सवाल है ये। सवाल है कि पिता पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, मतलब आप और आपके पापा की अगर हम दोनों की एज मिला ले, जोड़ दे, तो 45 वर्ष आती है। आगे क्या बोला है? 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है समझते जाना, 5 वर्ष पहले उनकी, दोनों की, उनकी आयु का गुणनफल, की आयु का गुणनफल 4 गुना 4 गुना है
पिता की आयु से, ठीक है। क्या बोला, 5 साल पहले उनकी आयु का अगर आप गुणनफल करोगे तो किसके बराबर आएगा, पिता की आयु के बराबर आएगा उस समय। पिता की आयु उस समय से, है ना, पिता की आयु उसी समय, मतलब 5 वर्ष पहले वाली जो पिता की आयु होगी उसके बराबर आएगा, ठीक है। इसको आप एक द्विघाती समीकरण के रूप में बनाना है आपने, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है x² - 36x - 180 = 0, x² + 41x - 180 = 0, x² + 30x + 180 = 0, और लास्ट है x² - 41x + 180 = 0। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसमें आप क्या मानना, इसमें आप क्या मानना कि जो पिता की आयु है ना उसको x मान लेना। हिंट दे दिया मैंने कि आप पिता की आयु को x मानेंगे, ठीक है। पिता की आयु को x मानना, तो यहाँ से बेटे की आयु पता चल जाएगी। कैसे, क्योंकि भाई दोनों की आयु का योग पता है ना, तो अगर एक की आयु पता है, दोनों की आयु का योग पता है, तो आप निकाल सकते हो दूसरे की आयु। ऐसे सोचो इसे, वो जो एज आएगी वो आज की उम्र आएगी दोनों की। फिर 5 साल पहले आप निकाल सकते हो कि पिता की एज क्या होगी, बेटे की उम्र क्या होगी 5 साल पहले, और उन दोनों को गुणा करोगे तो वो आयु आएगी 4 गुना पिता की एज के, 4 गुना पिता की आयु उस समय। उस समय मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, उस समय का मतलब है ये 5 वर्ष पहले वाली आयु, जो 5 वर्ष पहले वाली आयु की बात करी है उसके बराबर है, ठीक है। मैम पिता की आयु x माननी है, हाँ जी, पिता की आयु x माननी है। हाँ पिता की एक्स मानना। मैम एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट करो ना। क्या बोल रहे हो बेटा, मैम क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दो एक बार। चलो। मैंने आपसे बोला कि आप और आपके फादर है, दोनों की एज है ना 45 वर्ष है जोड़ के, तो अगर आप अपने पापा की एज आपको नहीं पता कितनी है, अगर उसको x वर्ष मान लो कि आपके पापा x साल के हैं, तो आपको आपकी आयु पता चल जाएगी, क्योंकि आपकी और आपके फादर की आयु जोड़ के 45 है। तो अगर फादर की x है तो आप अपनी बता सकते हो कितनी है, बता सकते हो या नहीं। यस मैम। बस तो मिल गई। फिर फादर की आयु वही x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5 होगी। वैसे ही आप अपनी आयु 5 वर्ष पहले निकाल सकते हो आज की एज से कंपैरिजन करके। फिर 5 वर्ष पहले आपकी आयु और आपके पिता की आयु का गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, 4 गुना आप ही के फादर की आयु 5 वर्ष पहले के बराबर। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, मैं करवाऊं। नो मैम, चलो ट्राई कर लो। हम कर रहे हैं। हाँ ट्राई करिए, फिर मैं करवाती हूँ, अगर नहीं होगा तो बताइएगा। मैम कितनों का सही है? बेटा अभी अभी एक भी बच्चे का सही नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं है। अब बेटा 7 में से 3 बच्चों का सही है। गुड, चलो मतलब समझ में तो आ रहा है कुछ बच्चों को। चलो 9 में से 4 का ठीक है, बढ़िया बेटा।
ट्राई करो बेटा, आयु वाले सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, अगर अगर समझ में आ गए तो। इससे इजी कुछ नहीं है। मैं करवाऊं? नो मैम। मैम कितने बच्चों का सही है? 11 में से 4 बच्चों का सही है। नो मैम, अभी मत करवाना, मैं कौन सा। ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 5 बच्चों का ठीक है, 14 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। करवा दूं? नो मैम। नो मैम। ठीक है चलो। छह बच्चों का सही है वंशिका, 17 में से। मैम मेरा सही है। बहुत बढ़िया। मैम कितनों का सही है? 6 बच्चों का सही है। चलो अब मैं करवा रही हूँ, ठीक है? टाइम भी अब थोड़ा सा रहता है। मैम साइन की गलती कर दी। कोई बात नहीं, साइन की प्रॉब्लम हुई होती है, लास्ट में ठीक हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, वो सबसे बड़ी बात है। चलो ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रही हूँ। प्लस होता, मैंने माइनस कर दी। हाँ हाँ, देखिएगा। पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष। आप इसे ऐसे समझो, पिता प्लस बेटे की जो आयु जोड़ दूंगी वो 45 के बराबर आएगी। मैंने क्या बोला? पिता की आयु को x मानो। बेटा अगर पिता की आयु x है तो बेटे की आयु कितनी आ जाएगी? बेटे की आयु 45 माइनस x होगी या नहीं? x Yes. घर जाते, समझे? यही होता भाई। अगर पिता x वर्ष के हैं तो बेटे कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x। तो पता चल गया ना पिता और बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है आज के समय में आयु। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप ऐसे लिखोगे, मान ले पिता की आयु, हिंदी की राइटिंग थोड़ी बेकार है, आयु बराबर x वर्ष है, तो बेटे की आयु या पुत्र की आयु जो भी है वो हो जाएगी 45 माइनस, सॉरी, x माइनस 45 वर्ष। 45 माइनस x हो जाएगी 45 माइनस x वर्ष। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं 5 साल पहले की। 5 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो बेटा 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? यहाँ ब्रैकेट में पिता लिख देती हूँ, x माइनस 5 होगी ना भाई। जो पिता की अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल घटाओगे तभी तो 5 साल पहले की आएगी। और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल पहले? 45 माइनस x माइनस 5। हाँ, तो 45 में से 5 गए, 40 माइनस x। इतना सभी को क्लियर हुआ? मैंने 5 साल पहले की भी निकाल दी, दोनों की आयु। समझ गए इतना सभी? आपको क्या बोला है? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो गुणनफल है, मतलब पिता की आयु 5 साल पहले को मल्टीप्लाई करो बेटे की आयु 5 साल पहले, किसके बराबर आएगा? 4 गुना। किसके 4 गुना? गुना मतलब मल्टीप्लाई। 4 गुना पिता की आयु उस समय पिता की आयु कितनी है भाई? x माइनस 5 है ना। ये करना था आपने, समझे या नहीं? इतना बताओ। यस मैम। यस मैम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? x की गुणा 40 माइनस एक्स में करो और माइनस 5 की गुणा 40 माइनस एक्स बराबर में 4x माइनस 20। अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 40x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 हो जाए 20, 200x, 200 माइनस माइनस प्लस का 5x। ठीक है, कितना आ गया बेटा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लो, 40 और 5 को जोड़ दो, 40 और 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, माइनस का 4x प्लस का 20 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर आगे सॉल्व करेंगे, 45 में से 4 गए प्लस का 40x है ना, 200 में से 20 गए माइनस का कितना आएगा 180 बराबर 0। अब आपको लग रहा होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस कैसे आ सकता है, कुछ मत करो, इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जा लो, जैसे ही 0 की तरफ ले जाओगे बेटा ये प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 180 बराबर 0। समझ गए, उधर ले जा सकते हो भाई, Yes, ma'am. लास्ट में माइनस आ रहा है तो। सभी को क्लियर है कैसे बनानी थी ये वाली इक्वेशन? Yes, ma'am. ठीक है, सो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम